नमस्कार दोस्तों, महाकुंभ में जाएंगे हम सब, यानी कि मैं और मेरे दो और दोस्त। ये हम 3 लोग महाकुंभ में जाएंगे दर्शन करने, स्नान करने और क्या क्या देखने को मिलेगा वहां पर, यानी कि महाकुंभ में कौन कौन आएंगे और क्या क्या होगा, इसका अनुमान हम कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे कुंभ मेला का अनुभव मेरे पास है, यानी मेरे बहुत सारे गुरुजन हैं जो कुंभ मेला में जाया करते थे। उनके अनुभव से पता चलता है कि यही होने वाला है 2024 के महाकुंभ में। अंतर है, कुंभ जो होता है, ये कुंभ मेला 3 तरह का होता है। 6 साल पर जो कुंभ मनाया जाता है उसको कहते हैं अर्ध कुंभ। 12 साल पर जो लगता है उसको कहते हैं कुंभ मेला। और जो 144 साल पर जो कुंभ मेला लगता है उसको कहते हैं महाकुंभ। तो ये जो 2024 में जो कुंभ शुरू होने वाला है, इसका नाम है महाकुंभ। यानी कि 144 साल बाद यह अवसर आया है, और अगर इस अवसर को आप चूक गए तो फिर आपको 144 साल बाद ही महाकुंभ में जाने का अवसर मिलेगा। तो इस बार तो मैं ये मौका चूकने वाला नहीं हूँ, और मेरे दोनों बच्चे भी कमर कस के तैयार हैं कि भाई वो भी जाएंगे महाकुंभ में स्नान करने और वहाँ पर देखने, दर्शन करने। क्या क्या दिखेगा इसकी संभावना, सबसे पहले तो मुझे ये आपको बताना है। 13 जनवरी 2025 को शुरू होगा ये महाकुंभ, और ये 26 फरवरी 2025 तक चलेगा, यानी कि लगभग 1.5 महीना आप कह सकते हैं। इस 1.5 महीना 45 दिन के महाकुंभ में क्या क्या देखने को मिलेगा, 3 उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले महाअवतार बाबा जी ये कुंभ मेला में जरूर आते हैं, क्योंकि युक्तेश्वरी गिरी जी का जो किताब है योगानंद जी का, उसमें वर्णन है कि जब युक्तेश्वरी गिरी कुंभ मेला में घूम रहे थे और साधुओं को, अघोरियों को, तपस्वियों को, हठ योगियों को देखकर उनको लगता था कि हठ योगी कोई कांटा पर लेटा है, कोई तार बिछा कर लेटा है, कोई आग पर चल रहा है, यानी बहुत ही कठिन कठिन अभ्यास करते हैं हठ योगी। और हठ योगी या अघोरी, इनको देख करके लगता है कि ये लोग धर्म कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो युक्तेश्वरी गिरी ने मन ही मन कह दिया था कि इसमें तो पाखंडी लोग ज़्यादा है और सच्चे लोग कम हैं। तब तक वहाँ से एक साधु ने आवाज़ दिया युक्तेश्वरी गिरी को कि आइए, आपको गुरु जी बुला रहे हैं। तो युक्तेश्वरी गिरी ने देखा कि जो शिष्य है वो बूढ़ा है और जो गुरु जी है वो 25 साल का जवान है। यही थे महाअवतार बाबा जी। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि महाअवतार बाबा जी जो 2000 वर्षों से सशरीर अमर गुरुओं में से एक हैं, वो कुंभ मेला में जरूर आते हैं। इसके अलावा दूसरा अनुभव है देवराहा बाबा। देवराहा बाबा सभी कुंभ मेला में जाया करते रहे थे, और मुझे लगता है 4 जगह ये कुंभ मेला लगता है: प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, और एक कहीं पर मैं खुद ही भूल रहा हूँ। साक्षी, हम भूल रहे हैं कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है। 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला में उसके बाद देवराहा बाबा, उनका जहाँ कहीं भी कुंभ मेला लगता था उनका मचान गंगा जी के किनारे ही बनाया जाता था। और समझिए कि इसका मतलब कि देवराहा बाबा जैसे, अब देवराहा बाबा के विषय में इतना जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने कई बार कायाकल्प किया था। यानी कि जब वो 100 साल के बूढ़े से हो जाते थे तो अपने कुछ यौगिक विधि से अपने शरीर को फिर से युवा और जवान कर लेते थे, बाल भी काले, स्किन भी टाइट। और देवराहा बाबा कहते हैं कि मैंने कई बार कायाकल्प किया है। इस तरह से देखा जाए तो देवराहा बाबा की उम्र 300-400 साल से ज़्यादा ही रही थी। यानी कुंभ मेला में आएंगे देवराहा बाबा जैसे साधु संत भी। फिर ओशो कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही बार कुंभ के मेले में गया था, और जब ओशो कुंभ के मेला में गए थे देखने के लिए तो 3-4 दिन जो बाहर रह गए, लौट के घर आए तो उनके पिताजी ने एक थप्पड़ जमा दिया था। तो ओशो कहते हैं कि मैं कुंभ मेला देखने गया और लौट कर आया तो पिताजी ने उनको एक तमाचा जड़ दिया था। ओशो को जीवन भर में अगर एक थप्पड़ मारा उनके पिताजी ने तो यही कुंभ मेला के अवसर पर। तो ओशो बताते हैं कुंभ मेला में जब वो गए, उन्होंने तरह तरह के साधु संतों को देखा। अधिकांश तो हठ योगी दिखते हैं, अघोरी दिखते हैं, सिद्ध होते हैं, महासिद्ध होते हैं, और यहाँ तक कि कुछ रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच में आकाश से तारा की तरह जो उतरता हुआ तारा दिख रहा है, वो भी तारा नहीं है, वो भी कोई दिव्य पुरुष है, कोई देवात्मा होती है, जिसे साधारण आदमी भी अपनी आंखों से देख सकता है। रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच में आसमान से तारे की तरह कुछ लोग नीचे उतरते हैं, जिसे देखकर लगता है कोई तारा टूटा हो। वो वास्तव में दिव्य आत्माएं होती है, देवी देवता होते हैं। तो महाकुंभ में देवी देवता भी आएंगे, और जितने भी हिमालय में या तिब्बत में बड़े बड़े सिद्ध हैं जो किसी गुफा में रहकर
तपस्या कर रहे हैं या सिद्ध हैं, वो भी इस महाकुंभ में आएंगे। इसके अलावा अघोरी, अघोरी का मतलब होता है सिंपलेस्ट, द सिंपलेस्ट। घोर नहीं, घोर मतलब होता है ना घनघोर, जटिल नहीं। अघोरी जो जटिल नहीं है, सिंपल, द सिंपलेस्ट। अघोरी भी होंगे, कोई राख लपेटा होगा, कोई कुछ पहना है तो कोई कुछ नहीं पहना है, एकदम अपनी मस्ती में रहने वाले। इसके अलावा 40 करोड़ से 50 करोड़ आम आदमी, जो तपस्वी तो नहीं है, सन्यासी भी नहीं है, वो जाएंगे दर्शन करने के लिए। 40 से 50 करोड़, मुझे लग रहा है कि 1 करोड़ तो साधु संत ही होंगे। 1 करोड़ के आसपास तो साधु संत होंगे, गांव गांव में, मंदिरों में, मठ में, जहां जहां भी साधु हैं। इस बार 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ लगेगा उसको कोई मिस नहीं करना चाहेगा। तो मुझे लगता है 1 करोड़ से अधिक तो साधक और साधु संत और सिद्ध रहेंगे, और दर्शक और जनता की तरह 40 करोड़ से अधिक लोग जाएंगे वहां पर, क्योंकि सिर्फ भारत से ही नहीं, पूरे विश्व से आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने, तप करने, घूमने के लिए। पूरे विश्व से बड़े बड़े, यहाँ तक कि मैं तो सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि स्टीव जॉब्स की पत्नी भी यहाँ पर आएंगी। तो वैसे विश्व के दूसरे देशों के भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे कुंभ मेला में। और उसमें भी एक आश्चर्य की बात, तो ये भी 2 दिन पहले साधु संतों ने, किसी ने बात उठाई थी कि जो कुंभ का मेला हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है। अब ये भी आश्चर्य की बात है कि जो ये कुंभ का मेला हो रहा है हजारों वर्षों से, कथा तो ये भी है पुराणों में कि जब समुद्र मंथन से जब कलश निकला था अमृत का, तो उसमें से 4 बूंद छलक कर गिरा था, और ये 4 बूंद जहां जहां गिरा वहां वहां कुंभ का मेला लगता है। तो जब ये कुंभ का मेला हजारों वर्ष से लग रहा है, तो वो कुंभ के मेले का जगह वक्फ बोर्ड का कैसे हो गया? यानी गंगा के किनारे का जो जमीन है, बालू का राशि है, जहां पर आज हजारों वर्षों से कुंभ मेला लगता है, वो जमीन भी वक्फ बोर्ड का हो गया कैसे? ऐसे बात को लेकर के कभी कभी बाबा बागेश्वर कह देते हैं भारत में सनातन बोर्ड की भी स्थापना होनी चाहिए, सनातन बोर्ड की गठन होनी चाहिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये देश सनातन का है, इसलिए यहाँ और किसी बोर्ड की जरूरत नहीं है। खैर, इस पर बोलना कुछ भी उचित नहीं है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड तो चलिए उन मुसलमानों के लिए जो यहाँ रह गए थे, भारत तो आपका अपना है। चलिए ठीक है, भारत एक सनातन देश है, जिसके बारे में उसने कहीं लिखा भी एक किताब में, भारत एक सनातन यात्रा। तो इस कुंभ मेला में सनातनी कितने होंगे? 1 करोड़ तो साधु संत और सिद्ध हैं, और 50 करोड़ तक समझिए कि दर्शनार्थी कहिए, दर्शन करने आए हुए लोग। मेरा अपना प्लान है, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, और भी मेरे साथ कुछ लोग होंगे। रुकोबिहार पाथरी से भी मेरे एक मित्र हैं जो कुंभ मेला में हमेशा जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको वहाँ के अखाड़ा से मिलवाएंगे, वहाँ के साधुओं से मिलवाएंगे। तो हमें अपने साथ थाली और कटोरा साथ में लेकर चलना है, ताकि उस स्थान को हम लोग गंदा नहीं करें। कुंभ मेला में क्या क्या करना है, वहाँ जाकर हमें स्नान करना है, वहाँ का भोजन प्रसाद स्वरूप भोजन करना है, और जहाँ तक हो सका कम से कम 1 दिन का समय सुबह से लेकर के अगली सुबह तक ज़रूर वहीं समय बिताना है हमको। और ये देखिए, हम कुछ देर बाद हम अपना टिकट चेक करेंगे कि टिकट हमको कितना तारीख का मिल रहा है। तारीख वही चाहिए 13 जनवरी 2025 से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक, यानी मकर संक्रांति से लेकर के महाशिवरात्रि तक ये महाकुंभ चलने वाला है। साथ साथ मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि भारत में जो 100 करोड़ सनातनी हैं, इनमें से 50 करोड़ तक तो जाएंगे ही जाएंगे देखने के लिए। जहाँ तक हो सके कोई भी सनातनी इस अवसर को न गवाए। हमारा देश, जिसके अगर पौराणिक कथाओं की बात करें, महाभारत काल की बात करें, रामायण काल की बात करें, से लेकर के आप विक्रमादित्य के काल की बात करिए, जिस देश में गौतम बुद्ध और महावीर जैसे लोग रहे हों, क्योंकि वो गौतम बुद्ध की एक किताब है एस धम्मो सनातनो, सनातन धर्म पर, यही सनातन धर्म है। गौतम बुद्ध के पुस्तक का नाम है एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। महावीर भगवान भी वही है, उनके 24 तीर्थंकर। इस तरह से इस देश में जो सनातन का ये देश है, यहाँ पर अवसर है कि 100 करोड़ सनातनी एक होकर के इस महाकुंभ मेले में आए, दर्शन करें, और एक प्रण करें कि जैसा भारत का जो सनातन इतिहास था, उस सनातनी गौरव को फिर से प्राप्त करें।
तो ये 144 वर्ष बाद जो महाकुंभ लगने वाला है, क्या क्या उसमें होने वाला है, कौन कौन आने वाले हैं, वो तो वहाँ जाकर आपको बताएंगे। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा, सनातनियों के लिए एक अच्छा अवसर है। आइए 50 करोड़ सनातनी कुंभ मेला चलते हैं। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।